हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पालटेक यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काली लिनक्स बेसिक कमांड पार्ट 2। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो काली लिनक्स बेसिक कमांड पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले आप उसको जाकर देखिए। उसके आगे से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पर सबसे नंबर 1 कमांड होगी टच कमांड। टच कमांड के थ्रू आप किसी भी एमपीटी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे टच और उसके बाद फाइल का नेम, जिस भी फाइल को आप क्रिएट करना चाहते हैं, देन एंटर करें। देखिए हमारी सैंपल नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। आप किसी और नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा काली, देन एंटर करते हैं। हमारे काली नाम की भी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप टच कमांड के थ्रू एमपीटी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी है सीपी यानी कि आप इसको कॉपी भी बोल सकते हैं। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर फाइल और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए हम सीपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं लिनक्स, ठीक है। सीपी कमांड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सीपी, उसके बाद सोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन। सोर्स यानी कि जिस लोकेशन पर फाइल रखी हुई है, जिस फाइल को कॉपी करना है उसका पूरा पाथ उसके नाम के साथ, और उसके बाद डेस्टिनेशन में आप प्रोवाइड करेंगे जो कि जिस लोकेशन पर उस फाइल को आपको कॉपी करके लेकर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे सीपी, उसके बाद सोर्स और उसके बाद डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस लोकेशन से आप फाइल्स और डायरेक्टरीज को कॉपी कर सकते हैं। cd/or/log यहाँ पर चलते हैं, ls करते हैं। br logs फाइल्स, ये सिस्टम की logs फाइल है, इनके साथ आप इजीली प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव फाइल्स नहीं होती, ठीक है। तो ये सिस्टम की logs फाइल है, आप इजीली इनके साथ प्ले कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ मैसेज नाम की फाइल है, इस फाइल को मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बार cp कमांड का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। यदि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज हैं, जो डायरेक्टरीज आती हैं, कुछ फाइल्स मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं फाइल को कॉपी और फाइल और डायरेक्टरीज को कॉपी कर लेकर आऊँगा, ठीक है। mkdir कमांड के थ्रू मैंने डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। ये रही मेरी डेमो नाम की डायरेक्टरी। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ भी कंटेंट नहीं है जा करके, ठीक है। हाइफन ये वाला, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये पहली चीज जो कि आपको देखने को मिल रही है, तो डायरेक्टरी ये बाय डिफॉल्ट आपको हर एक डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी डॉट और डबल डॉट, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैसेज नाम की फाइल को कॉपी करने के लिए मैं सीपी लिखूंगा, उसके बाद पूरे का पूरा सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि जिस लोकेशन पर रखी हुई है पूरी लोकेशन, और उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेंगे, लोकेशन यानी कि जिस लोकेशन पर फाइल को आपको लेकर आनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है लोकेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन भी दे दिए। ये हमारा कमांड है, और उसके बाद ये सोर्स है जो कि ये फाइल की लोकेशन, ठीक है, और ये फाइल का नाम, जिस फाइल को हम कॉपी करने वाले हैं। उसके बाद ये हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमारी फाइल कॉपी होने वाली है, ठीक है। देन एंटर करते हैं, ठीक है। डेमो नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाकर देखते हैं हमारी फाइल आई नहीं। देखिए हमारी मैसेज नाम की फाइल आ चुकी है, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं सीपी कमांड को। यदि आप मल्टीपल फाइल को कॉपी करना चाहते हैं सीपी कमांड के थ्रू, तो आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास दो फाइल है, फिल लॉग और मेरे पास लास्ट लॉग है, इन दोनों को ही मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कॉपी करने के लिए। तो सीपी आप पहले लिखें, उसके बाद मैं एक स्विच इस्तेमाल करता हूँ -vb फॉर वर्बस, यानी कि ये कमांड का आउटपुट भी आपको दिखाता है, यानी कि कौन सी फाइल किस लोकेशन से किस लोकेशन पर कॉपी हो रही है, ठीक है। तो वर्बस मोड में इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि लोकेशन, और उसके बाद आपको फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। मैं मल्टीपल सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से,
तो आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ जिस डेस्टिनेशन पर मुझे फाइल को कॉपी करके लेकर आना है। ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये हमारे सोर्स हो गए मल्टीपल। ठीक है, एक सोर्स ये रहा फाइल का और एक फाइल का सोर्स ये रहा। उसके बाद ये हमारे पास सिंगल डेस्टिनेशन है। ठीक है, देन एंटर करेंगे। देखिए हमारे यहाँ से दिखा रहा है, यानी कि ये इस लोकेशन से इस लोकेशन पर हमारी फाइल कॉपी हुई है। फाइल का नाम ये रहा। ठीक है, ये पूरी लोकेशन हमें दिखा रहा है। सेकंड, ये देखिए। ठीक है, एलएस करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, हमारी दोनों फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सीपी कमांड को। सीपी कमांड के थ्रू आप किसी भी डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्टरी यानी कि हम जैसे कि विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, तो यहाँ पर फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग डायरेक्टरीज हैं, जैसे कि अपाचे 2, एपीटी, ZDM3, काफी सारी हमारे पास डायरेक्टरीज हैं। मैं आपसे आपको एक डायरेक्टरी कॉपी करके दिखाता हूँ जिसका नाम है ZDM3। ठीक है, किस तरीके से आपको डायरेक्टरी को कॉपी करना होगा। सबसे पहले तो आपको सुपर यूजर परमिशन देनी होगी, यानी कि रूट यूजर की परमिशन। तो उसके लिए आप सबसे पहले sudo इस्तेमाल करें कमांड के शुरू में। उसके बाद आप cp लिखें कमांड। ठीक है, उसके बाद आप पर्पस मोड इस्तेमाल करें, R फॉर रिकर्सिव और F फॉर फोर्सफुली, ये तीनों स्विच ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद आप वर्बस मोड का ना इस्तेमाल करते हुए रिकर्सिव और फोर्सफुली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपनी कमांड का आउटपुट नहीं देखना चाहते तो आप भी स्विच का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यदि आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टरी का सोर्स प्रोवाइड कर दें जिस डायरेक्टरी को आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद आप डेस्टिनेशन, यदि आप उसी लोकेशन पर है जिस लोकेशन पर आपको फाइल या डायरेक्टरी कॉपी कर लेकर आनी है, तो आप डॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप अदर लोकेशन पर है और किसी और लोकेशन पर आपको डायरेक्टरी या फाइल को कॉपी करके लेकर जाना है, तो आप उसका पूरा डेस्टिनेशन प्रोवाइड करनी होगी। यदि आप करंट लोकेशन पर है तो डॉट आप लिखें, तो आप एंटर कर दें, तो उसी लोकेशन पर आपकी जो डायरेक्टरी होगी या फाइल होगी वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर sudo के साथ कमांड को चलाएंगे तो क्या होगा कि ये सुपर यूजर से परमिशन लेगा और पासवर्ड मांगेगा। उस पासवर्ड को हमें इसको प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद ही ये कमांड को रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड भी दे दिया है, हमने पहले से देकर रखा था, और उसके बाद हमारी ये कमांड रन। ठीक है, ये आ गया है हमारा यहाँ पर इस लोकेशन से इस लोकेशन पर हमारी फाइल कॉपी यानी कि डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है। हमारी फाइल्स भी जो डायरेक्टरी के अंदर थी वे भी सभी फाइल कॉपी हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं, एलएस करते हैं। ZDM3 नाम की डायरेक्टरी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से आप cp कमांड का यूज ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है rm यानी कि रिमूव कर सकते हैं आप rm कमांड के थ्रू डायरेक्टरी को भी और फाइल्स को भी। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप R और M लिखें, उसके बाद आप फाइल का नाम लिख दें, सिंपली जिस फाइल को आपको रिमूव करना है। मैंने मैसेज नाम की फाइल को सिलेक्ट किया, देन एंटर करते हैं। यदि आप अदर लोकेशन पर है, जैसे कि मैंने एक लोकेशन पीछे गया, ठीक है, तो मैंने लिखा RM, और उसके बाद आपको पूरी लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं फाइल की, किस लोकेशन पर रखी हुई है। ठीक है, उस लोकेशन से भी आप फाइल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एंटर किया। चलिए मैं डेमो नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पर फाइल है या नहीं है। वे फाइल गायब हो चुकी है, यानी कि डिलीट हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। आप पूरी की पूरी लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं यदि आप अदर लोकेशन पर हैं किसी फाइल को रिमूव करने के लिए या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। यदि आप करंट लोकेशन पर है तो आप सिंपली उस डायरेक्टरी का नाम दें या फिर उस फाइल का नाम दें। ठीक है, मैंने सिंपली आपको एक फाइल रिमूव करके दिखा दी। यदि आप मल्टीपल फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं और उनके नाम
अलग अलग है तो आप rm कमांड का इस्तेमाल करें। ठीक है, v फॉर वर्बस स्विच का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, हाइफन के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल्स के नाम प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और देन एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हमारी रिमूव हो चुकी है फाइल, दोनों ही फाइल के, जो कि मुझे कमांड का आउटपुट भी मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पिगलॉग हमारी फाइल रिमूव हो चुकी है और रिमूव हो चुकी है लास्ट लॉग नाम की फाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर रिमूव करना सीखेंगे। ls करते हैं। हमारे पास डायरेक्टरी ZDM3 नाम की डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी को भी हम रिमूव कर सकते हैं rm कमांड के थ्रू। ठीक है, सिंपली आप rm लिखें, v फॉर वर्बस, r फॉर रिकर्सिव और f फॉर फोर्सफुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली ZDM3 डायरेक्टरी का पूरा नाम लिखें और एंटर कर दें, तो हमारी डायरेक्टरी भी रिमूव हो चुकी है। यदि आपके पास फाइल है तो रिमूव और उसके बाद फाइल का सिंपल नाम लिखा आएगा कमांड के आउटपुट में। ठीक है, और यदि आपकी डायरेक्टरी है तो रिमूव डायरेक्टरी लिखा हुआ आएगा और उसके बाद फाइल का और डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है mv। ठीक है, mv यानी कि मूव डायरेक्टरी और फाइल। आप डायरेक्टरी को भी मूव कर सकते हैं mv कमांड के थ्रू और फाइल को भी मूव कर सकते हैं mv कमांड के थ्रू। ठीक है, और mv कमांड के थ्रू एक वर्क और होता है जिससे बोलते हैं रीनेम, फाइल का रीनेम कर सकते हैं mv कमांड के थ्रू। ठीक है, ls करता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, जो कि है एक काली और एक मेरे पास सैंपल नाम की फाइल है। ठीक है, इन सभी फाइल्स को मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं किस तरीके से मूव कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मूव कमांड को, mv कमांड को हम यूज करना सीखते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले mv लिखेंगे, उसके बाद आप सोर्स प्रोवाइड करें, उसके बाद आप डेस्टिनेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, किस तरीके से, जिस तरीके से आपने cp कमांड में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम mv लिखते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर, सोर्स प्रोवाइड करते हैं फाइल का। ठीक है, जैसे कि हमने किया था लास्ट टाइम। ठीक है, ऐसे ही। और मैं यहाँ पर काली नाम की जो फाइल है उसको मैं कॉपी मूव करने वाला हूँ एक जिस डेमो नाम की डायरेक्टरी के अंदर। डेमो नाम की डायरेक्टरी जो कि है एमपीटी है, उसके अंदर मैं कॉपी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल डेमो लिख दूंगा, देन एंटर करते हैं। ये मेरी जो कि डायरेक्टरी है कॉपी नहीं, जो फाइल है वो कॉपी नहीं हुई है। कैसे देखते हैं, चेक करते हैं क्या रहा। कैन डिस्ट्रैक्ट काली डायरेक्टरी, सॉरी, चलिए काली नाम की फाइल को नहीं, हम सैंपल नाम की फाइल को सिलेक्ट करते हैं इसमें ही। ठीक है, mv कमांड इस्तेमाल की और मैं यहाँ पर सैंपल नाम की जो डायरेक्टरी है, सैंपल नाम की जो फाइल है इसको मूव करते हैं, ls करते हैं और एंटर किया है यहाँ पर और ls करते हैं, ls देन एंटर करते हैं। सैंपल नाम की जो फाइल थी वो मूव हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से आप जिस तरीके से आपने cp कमांड का इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं mv कमांड का। यदि आपको फाइल को रीनेम करना है तो आप सिंपली रीनेम कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप mv लिखें और mv के बाद फाइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा काली और इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ पैरट। मैंने यहाँ पर रख दिया इसका नाम पैरट। देन एंटर करते हैं, ls करते हैं। देखिए काली नाम की फाइल थी उसका नाम हो गया पैरट। इस तरीके से आप फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। कौन सी कमांड के थ्रू? mv कमांड के। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी यहाँ पर आती है कैट कमांड। ठीक है, कैट कमांड, कैट यानी कि आप इसको कॉन्कैटिनेट भी बोल सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं कंटेंट
आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं दो फाइल को एक फाइल में, ठीक है, या फिर आप प्रिंट कर सकते हैं आपके टर्मिनल पर ही जो भी कंटेंट आपके फाइल के अंदर है, ठीक है, रीड कर सकते हैं आप आसानी से। कैसे आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कैट लिखें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो फाइल है, फाइल 1 और फाइल 2। इन दोनों को ही मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। फाइल 1 मैंने लिखा, मैंने एंटर करते हैं। इसके अंदर जो भी लाइंस थी वे हमें टर्मिनल पर ये शो हो चुकी है, आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट फाइल 2 यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये भी आप रीड कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिंपली रीड कर सकते हैं कैट कमांड के थ्रू कंटेंट को अपने टर्मिनल पर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं कैट कमांड को। कैट लिखा, उसके बाद हाइफन एन हम यहाँ पर लिखेंगे। हाइफन एन यानी कि लाइन नंबर भी हमें यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि हमने लिखा फाइल 1, देन एंटर करते हैं। यहाँ पर लाइन 4 है, 1 2 3 4 लाइन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आप मल्टीपल दोनों फाइल को ही एक साथ रीड करना चाहते हैं तो दोनों फाइल का नाम दे दें, जैसे कि मैंने लिखा कैट हाइफन एन फाइल 1 फाइल 2, ठीक है। देन एंटर करें, दोनों ही फाइल हमें यहाँ पर रीड करने को मिल चुकी है एक साथ। यदि हम इन दोनों फाइल्स के कंटेंट को एक ही फाइल में करना चाहते हैं, यानी एक ही फाइल में लेकर आना चाहते हैं, तो हम सिंपली कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फाइल को कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी, यानी कि फाइल के कंटेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। मर्ज करने के लिए कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैट, ठीक है। उन दोनों फाइल्स के नाम, जिन दोनों फाइल्स को आपको कॉन्कैटिनेट करना है, मैंने लिखा फाइल 2 और उसके बाद आप इस्तेमाल कर देंगे इस सिंबल को, ठीक है, ग्रेटर देन, ये सिंबल है हमारा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप फाइल 3 में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इसको आप एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल 3 नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी होगी, ये रही, ठीक है। यदि मैं आपको अब कंटेंट दिखाऊं फाइल 3 का, तो आप आसानी से देख सकते हैं कंटेंट मिलेगा। सिंपली जो हमारा फाइल के अंदर था वो एक ही जगह कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।